जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। कल कारणवश किसी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन आज वीडियो अपलोड हो रही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही होगी। देखिए, मैं उन चीज़ों को लेके आता हूँ जो चीज़ें करंट में हैं या जो चीज़ों को हम शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। मेरा कोई शॉर्ट ट्रिक बताने का इरादा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में हम आप बैठते हैं वहाँ पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है ना। तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं रामसर स्थल के बारे में, जो कि 2025 में घोषित किए गए हैं, है ना। तो एक एक कर हम देखेंगे। वीडियो 10-15 मिनट की हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और वीडियो को 2-3 बार देखने का कोशिश करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो रामसर स्थल है वो है खीचन आर्द्रभूमि, है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान के उत्तरी रेगिस्तान फलोदी जिला में स्थित है। अब इसके बारे में अगर हम जानें तो इसमें 2 जल निकाय हैं, राताड़नी नदी और विजय सागर तालाब नदी। और इसकी विशेषता ये है कि ये नदी तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि जो है इसमें शामिल है ना। रेगिस्तान है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे झाड़ीदार ही भूमि मिलते हैं, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी जो डेमोइसेल क्रेन आते हैं। क्रेन एक पक्षी होता है ना। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मेनार बेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये भी राजस्थान में ही स्थित है ना। अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह उदयपुर जिला में स्थित है ना। इसकी अगर इस कुछ बातों को हम जाने तो यह 3 तालाबों ब्रह्म तालाब, धाड़ तालाब और खेरोदा तालाब से बना एक ताजे जल का मानसूनी आर्द्रभूमि परिसर है। मानसूनी क्या कि इसमें मानसून के समय में पानी रहता है, उसके बाद में जब मानसून चला जाता है तो इसमें वक्त के अनुसार पानी कम हो जाता है, यानी इसका विकास जो है वो मानसून के आधार पे होता है ना। अब अगर इसमें और भी हम कुछ जानना चाहें तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में जो क्रिटिकल इंजर्ड श्वेत पट्टे वाला गिद्ध, है ना, और लॉन्ग बिल लॉन्ग विल वल्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो है सिलीखेड़ा झील। ये भी राजस्थान में ही स्थित है। अगर अवस्थिति की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है ना। और यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित है। तो इस वजह से जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका इन्वायरमेंट कैसे है, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, और किस प्रकार की वहाँ पे वनस्पतियाँ मतलब वही पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन से जीव पाए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, है ना। अगर हम बात करें तो यह एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, और इसका निर्माण जो है 1845 ईस्वी में महाराजा विजय सिंह द्वारा रोपा रेल नदी की सहायक जलधारा पर बांध बनाकर किया गया था। ठीक, अब हम थोड़ा सा देखते हैं गोकुल जलाशय। ये कहाँ पे स्थित है,
तो ये बिहार में अवस्थित है, बक्सर जिले में। उसके बाद में यह जो है वो गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित एक गोखुर झील है ना। और यहाँ पे काले हिरन का जो पर्यावास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद में है उदयपुर झील, ठीक है। इसकी अवस्थिति जो है वो भी बिहार में है और पश्चिमी चंपारण में है ना। अगर हम बात करें तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरी हुई एक गोखुर झील है ना। कई प्रवासी पर पक्षियों के लिए ये महत्वपूर्ण है और शीतकालीन आश्रय स्थल के लिए ये जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं गोगा बिल। ये भी कहाँ पे स्थित है, तो कटिहार जिला बिहार में। कहाँ पे, कटिहार जिला बिहार में। यह भी एक गोखुर आर्द्रभूमि है जो उत्तर में महानंदा और कंखर तथा दक्षिण पूर्व में गंगा के प्रवाह से बनती है, ठीक। और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो कोपरा जलाशय है ना। कोपरा जलाशय की जो अवस्थिति है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में, है ना। और यह, माफ़ी चाहेंगे, यह महानदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। इसके विस्तृत खुला जल क्षेत्र में उथले और पोषक तत्वों से समृद्ध आश्रित जल यानी बैक वाटर जैसी विशेषता देखी जा सकती है। अब हम थोड़ा सा 2-3 आर्द्रभूमियों के और बारे में देखेंगे जिन्हें अभी तो रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, मतलब रिसेंट डेज में, लेकिन किसी न किसी कारण से वे सुर्खियों में रही हैं, है ना। यहाँ से आपका जो 2025 का जितना भी था वो कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो कौन है, पहला है वेम्बनाड झील, है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, तो यह केरल का सबसे बड़ा खारे जल का आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है ना। अब ये रिपोर्ट में क्यों रहा, मतलब ये हालिया चर्चा में क्यों रहा, तो हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि 1917 से 1990 के बीच इसका जो सतही क्षेत्रफल है वह 27% तक सिकुड़ गया है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं देता है ना। शीतकालीन महीनों में यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल पक्षी आबादी को आश्रय प्रदान करता है ना। अब हम फिर थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमें देखना है डल झील के बारे में। इसकी अगर अवस्थिति की बात करें तो यह झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का पूर्वी भाग और झेलम नदी के दाहिने तट पर, इसी वजह से आपके लिए कौन सी झेलम नदी महत्वपूर्ण हो जाती है, देख लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि झेलम नदी के दाहिने तट पर कौन सी झील स्थित है ना, पर अवस्थित है। यह एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि का हिस्सा है, यानी कि यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसमें इसके तैरते हुए उद्यान, बागवानी आदि शामिल हैं, है ना। अब अगर हम बात करें कि ये सुर्खियों में क्यों आई, तो यहाँ पर खेलो इंडिया वाटर गेम का आयोजन किया गया है। अब थोड़ा सा अगर और हम आपको बताएं तो इसे आहरे नदी द्वारा जल प्राप्त होता है। किस नदी, आहरे नदी, पूछा जा सकता है, जो तेल बाल नामक एक गहरे चैनल के माध्यम से उत्तरी छोर की ओर प्रवाहित होता है।
है ना। चैनल क्या होते हैं, जो दो जलधाराओं को मिलाने का काम करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थीं जो हमने आप लोगों को बताई, है ना। अब अगर इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानना है तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अगर हम बात करें कि जो रामसर सूची है, यह अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की आर्द्रभूमियाँ हैं या जो विश्व का सबसे संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है, उसे रामसर सूची में शामिल किया जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत में 96 रामसर स्थल हो गए हैं, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें 9 मानदंडों में से कम इसके जो मानदंड हैं वो 9 हैं, उसमें से कम एक मानदंड को पूरा करना जरूरी है। और इसमें जो मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक हैं, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है, मैंग्रोव को भी शामिल किया जाता है। और एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसमें जो धान के खेत होते हैं ना, जो धान के खेत वाले आर्द्रभूमि होते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली अपनी एक टेस्ट में इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। गलत कैसे हो गया था कि धान के खेत, अब हम भी गांव से रहने वाले हैं, गांव के, तो उसको लेकर हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे। तो आप मत गलत कीजिएगा, इसमें धान के खेत को भी शामिल किया गया है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।